दो बच्चों की माँ ने मुझे धोखा दिया। विजय अभी घर से निकलने ही वाला था कि घंटी बजी। दरवाजा खोलते ही विजय आश्चर्य से भर गया। अरे राजेश, तू कब आया? पुणे से। बस आज ही आया हूँ, सोचा तुझे सरप्राइज दिया जाए। राजेश ने हंसते हुए जवाब दिया। तू कहीं जाने की तैयारी में था क्या? राजेश ने पूछा। हाँ, जा तो रहा था काम से, पर तुझसे ज़्यादा ज़रूरी कुछ भी नहीं मेरे लिए। चल अंदर बैठकर बात करते हैं। यह कहते हुए विजय राजेश को अंदर ले आया। और बता, क्या चल रहा है तेरी लाइफ में? राजेश ने पूछा। सब ठीक ही है, विजय ने बड़े ही मुझे मन से उत्तर दिया। क्या हुआ, इतना बुझा हुआ क्यों है? भाभी से अनबन हो गई क्या? राजेश ने छेड़ते हुए पूछा। कौन भाभी? विजय एकदम चौंक गया। अरे भाभी, हमारी होने वाली भाभी काव्या। राजेश ने हंसते हुए कहा। नहीं यार, अब वो तेरी भाभी नहीं बन पाएगी। हमारा ब्रेकअप हो गया। ब्रेकअप हो गया? कब और क्यों? राजेश भौचक्का रह गया। यह सुनकर अभी बस हफ्ता भर हुआ है। उसने मुझे बहुत बड़ा धोखा दिया है। विजय ने गुस्से में कहा। धोखा? कैसा धोखा? राजेश के आश्चर्य की सीमा ना रही। विजय बताने लगा। मैं एक दिन जरूरी काम से बाहर निकला था। रास्ते में मैंने देखा काव्या खड़ी थी एक स्कूल की बिल्डिंग के पास। मैंने आवाज़ दी पर वह सुन नहीं पाई। जब तक मैं कार से निकलकर उसके पास पहुंच पाता, उससे पहले ही मैंने देखा कि दो बच्चे जो शायद उसी स्कूल में पढ़ते थे दौड़कर आए और मम्मी मम्मी बोलते हुए उससे लिपट गए। वह दो बच्चों की माँ है और आज तक उसने मुझे धोखे में रखा। मैंने उससे सच्चा प्यार किया है और उसने मुझे इतना बड़ा धोखा दिया। एक मिनट, तुम्हें बहुत बड़ी गलतफहमी हुई है। तुमने काव्या से पूछा कुछ? राजेश ने टोका। विजय को कोई गलतफहमी नहीं हुई है। मुझे सब कुछ मैंने अपनी आंखों से देखा है और कुछ पूछने की गुंजाइश ही कहाँ बची। जो इतना बड़ा धोखा दे सकती है वह कुछ भी झूठ बोल सकती है। मैंने तो गुस्से में उसके सारे नंबर ब्लॉक कर दिए। उसके बाद ना उससे मिला, ना ही कभी उससे बात की। विजय गुस्से से भरकर बोला। अरे मेरे भाई, एक बार उससे पूछते तो सही। वो बच्चे उसके नहीं हैं, वो बच्चे उसकी मेड के हैं। 3 साल पहले उसकी मेड और उसका पति दोनों एक हादसे में मर गए। बच्चों को वो अपने पड़ोस में छोड़ कर गए थे। 100 बच्चे बच गए पर हमेशा के लिए अनाथ हो गए। उनको सहारा देने वाला कोई ना था। काव्या बहुत ही दयालु किस्म की है ना, उससे देखा ना गया और उसने कानूनी तौर पर बच्चों को गोद ले लिया। राजेश काफी नाखुश लग रहा था। विजय खुद पर बहुत शर्मिंदा था। राजेश पर आरोप लगाते हुए बोला। तुमने पहले बताना चाहिए था और काव्या ने भी कभी जिक्र नहीं किया। उसे बताना चाहिए था। राजेश ने कहा। मुझे लगा तुम्हें पता ही होगा सब कुछ, सो कभी ज़रूरत नहीं महसूस हुई बताने की। और काव्या, हो सकता है वो कुछ समय बाद बताने वाली हो, या कभी मौका ना मिल पाया हो, या फिर अपनी अच्छाई का ढिंढोरा पीटना ना चाहती हो। पर तुमने बहुत गलत किया। बिना सही बात जाने, बिना उससे कुछ पूछे रिश्ता तोड़ लिया। केवल सच्चा प्यार ही सब कुछ नहीं होता। एक दूसरे पर भरोसा भी करना जरूरी होता है और दूसरे का पक्ष जानना भी जरूरी है। अब चाहो तो माफ़ी मांग कर अपने रिश्ते को नए सिरे से शुरू करो। मैं हर ज़रूरत पर तुम दोनों के साथ रहूँगा।